तो है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नर पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर एमएससी सीईटी 2023। मतलब एमएससी सीईटी 2023 में आपको कितने मार्क्स स्कोर करने के बाद आपको कितने परसेंटाइल मिल रहे होंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो सभी आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा जो कि बहुत कॉमन है कि परसेंटेज एंड परसेंटाइल के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थोड़े स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो 200 में से 100 मार्क्स स्कोर करेंगे सीईटी के अंदर तो उनको 50 परसेंटाइल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ये परसेंटेज होता है। ठीक है, 200 में से अगर आपने 100 मार्क्स स्कोर किए तो आपको 50 परसेंटेज मिले, बट हमारा जो सीईटी है वो हम परसेंटाइल में स्कोर करते हैं। ठीक है, अगर आपको 200 में से 200 में से अगर आप 100 मार्क्स भी स्कोर कर लोगे सीईटी के अंदर तो आप 90 से लेके 95 परसेंटाइल के आराम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल के बीच में, जो कि आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंस दोनों में क्या है। परसेंटेज अलग है, उसको आप काउंट ही मत करो। हम परसेंटाइल के ऊपर फोकस करते हैं सीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज होता है बट सीट में परसेंटाइल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये परसेंटाइल किसके ऊपर डिपेंड होता है। ये स्कोर के ऊपर तो डिपेंड होगा, वो कंफर्म है, बट और कौन से फैक्टर्स के ऊपर परसेंटाइल जो है आपका वो डिपेंड होता है। क्योंकि 100 मिलने के बाद मेरे को 90 से 95 परसेंटाइल कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा परसेंटाइल होता है वो बेसिकली दो मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तीसरा भी एक फैक्टर होता है, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। बट अगर आप देखोगे तो मेन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आपका शिफ्ट टफनेस। आपको पता होगा कि आपकी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुई है। अगर आपने पहले शिफ्ट में एग्जाम दी है, ठीक है, तो आपके फ्रेंड, ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने नेक्स्ट डे अलग शिफ्ट में एग्जाम दी हो। ठीक है, तो उस शिफ्ट का टफनेस क्या है, कितने डिफिकल्टी लेवल की जो आपकी जो शिफ्ट थी वो होगी, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है परसेंटाइल। साथ ही हाईएस्ट स्कोर ऑफ शिफ्ट, मतलब उस शिफ्ट में टॉपर कितने का है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सपोज करो कि आप और आपका फ्रेंड है। ठीक है, आपने एग्जाम दी है पहले शिफ्ट में और उस शिफ्ट का जो डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत इजी था। ठीक है, और आपके शिफ्ट का लेवल इजी था, इसकी वजह से आपका जो टॉपर था आपके शिफ्ट का वो था 170 का। ठीक है, उसने 170 स्कोर किया। ओके, वो टॉपर था। नेक्स्ट डे आपके फ्रेंड ने एग्जाम दी सेकेंड शिफ्ट में, और वो एग्जाम जो थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, मतलब उसका जो शिफ्ट का लेवल था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस शिफ्ट का जो टॉपर हुआ वो था लगभग 160 के अराउंड। ठीक है, मतलब 10 मार्क कम फर्स्ट शिफ्ट से कंपेयर करेंगे तो तो यहाँ पर क्या होता है, आपने पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया, पहले शिफ्ट में 170 का टॉपर है, तो जो 170 का टॉपर है उसको 100 परसेंटाइल दिया जाता है। ठीक है, उससे जो सेकंड वाला जो स्टूडेंट होगा, मतलब 170 या फिर 170 169 का जो स्टूडेंट होगा उसको 99.99 परसेंटाइल। इस तरह से वो नीचे नीचे आते हैं। अब आप बोलोगे कि मेरा फ्रेंड का तो एग्जाम डिफिकल्ट था, उसका शिफ्ट डिफिकल्ट था, तो उसको उसका जो टॉपर था उनके शिफ्ट का वो 160 का था, तो उनको डायरेक्टली 98 देंगे क्या, क्योंकि 170 का तो टॉपर था। तो ऐसा नहीं है, तो उनको 160 का उनका टॉपर है, वो उस शिफ्ट को उनको मिलेंगे 100 परसेंटाइल। ठीक है, तो ये शिफ्ट वाइज परसेंटाइल डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट बेसिकली देखा जाए तो जो सभी का जो परसेंटाइल है वो एवरेज सभी का सेम ही अराउंड रहता है। प्लस माइनस 2 हो सकता है, किसी का 2 परसेंटाइल ऊपर जा सकता है, किसी का 2 परसेंटाइल नीचे आ सकता है बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भले आपका फ्रेंड का जो शिफ्ट था वो डिफिकल्ट था, फिर भी 160 का टॉपर था, इसकी वजह से उसको भी 100 परसेंटाइल ही मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप मुझे को पूछोगे कि ठीक है, आपने फैक्टर्स तो बता दिए, हमको परसेंटाइल भी पता चला कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट फिर भी अगर हमको जानना है कि हम हमारे जो मार्क्स है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीईटी 2022 21 20, ठीक है, 2019 में भी हुआ था। तो वो उन सारे अगर हम एवरेज देखेंगे तो कहाँ से कितने मार्क्स के ऊपर कितने परसेंटाइल बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सारा एवरेज मिलाकर। यहाँ पर आपका एमएससी सीईटी का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, एक्सपेक्टेड। तो ये देखो, ये जो परसेंटाइल है वो एवरेज है, टेंटेटिव है, ऊपर नीचे हो सकता है, शिफ्ट टू शिफ्ट डिफरेंट होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट कॉमनली यहाँ तक ही लाई करता है। ठीक है, अगर आपको 160 से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करोगे तो आपका 99.50 परसेंटाइल के अराउंड होगा या फिर उससे ज़्यादा। अगर आप 150 से लेकर 160 तक स्कोर करोगे
तो आप 99 परसेंटाइल से ऊपर जा सकते हो। अगर आप 140 से लेके 150 तक स्कोर करोगे तो आप 98 से 99 तक स्कोर कर सकते हो। अगर आप 130 से लेके 140 तक स्कोर करोगे तो आपके 97 परसेंटाइल से आप 98 परसेंटाइल के अराउंड स्कोर कर सकते हो। अगर आप 120 से लेके 130 तक स्कोर करोगे तो आप 96 से लेके 97 तक स्कोर कर सकते हो। एंड 100 या फिर 100 से 120 के अराउंड स्कोर करोगे तो 95 96 के अराउंड स्कोर कर सकते हो। तो ये एक एवरेज परसेंटाइल्स है आपके, जो कि अभी तक ऐसे ही होते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, आप इस साल एक दो परसेंटाइल थोड़ा सा, एक दो या फिर हाँ एक दो परसेंटाइल के अराउंड फर्क डिफरेंस पड़ सकता है ऊपर नीचे, बट इसके अराउंड ही रहेगा। ठीक है, ओके। सो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, ये सब आपने देख लिया होगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखो, आपका जो सीईटी का जो रिजल्ट है वो लगभग जून के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में लग सकता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है इंजीनियरिंग में एडमिशन ले। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अब कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले रहे होंगे, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, इन सारे जो न्यू ब्रांचेस आए उसमें एडमिशन ले रहे होंगे। तो आप चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे किसी भी ब्रांच में एडमिशन लो, चाहे किसी भी ब्रांच में या फिर डोमेन में एडमिशन लो, आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा आपको कोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसकी वजह से अगर आपको अभी से कॉलेज शुरू होने से पहले ही अगर आपको कोडिंग आती है, कोडिंग का नॉलेज है, तो आप बहुत सही पैकेज आप निकाल पाओगे, बहुत सही रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में सर्वाइव कर पाओगे, अच्छा रैंक स्कोर कर पाओगे, कोडिंग में मास्टर कर लोगे। अगर आप फर्स्ट ईयर से पहले ही, मतलब अभी आपका सीईटी का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आएगा, तभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो इसके लिए हमने फ्री कोडिंग लेक्चर्स शेड्यूल किए हैं, जो कि फ्री कोडिंग लेक्चर्स होंगे, हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे होंगे। ठीक है, डेली लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, पाइथन एंड सी लैंग्वेज। हम स्टार्ट करेंगे पाइथन से। आप बोलोगे क्यों? आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यस, ये सारे जो फील्ड है वो बूमिंग में है, और ये सब आपको मास्टर करने हैं। तो ये सब चलते हैं एक ही लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होता है, ये सब वो है हमारा पाइथन। सो वो अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, ये सारा जो बूमिंग फील्ड है, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, इन सारी चीज़ों में अगर आपको जाना है, या फिर किसी भी कंप्यूटर साइंस के डोमेन में जाना है, तो जो हमारी मेन लैंग्वेज है जो जावा एंड पाइथन है। बट अभी AIML में पाइथन का ही बूम है। पाइथन अगर आपको आती है तो आप बहुत अच्छा कोडिंग के जर्नी में सर्वाइव कर पाओगे। सो इसकी वजह से हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे। बाद में हम सी भी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि सी आपके फर्स्ट ईयर में होता है, तो इसकी वजह से सी भी हमको सीखना पड़ेगा। बट पाइथन से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। अब बोलोगे कि लेक्चर्स कब स्टार्ट होंगे, तो आपके जो लेक्चर्स होंगे वो स्टार्ट होंगे 10 जून के अराउंड। मैंने ऑलरेडी बता दिया, फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में आपका सीईटी का रिजल्ट लग सकता है। उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा एडमिशन का। वो सारा प्रोसेस भी जो भी होगा वो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आपको पाइथन लेक्चर्स मिलेंगे, सी लैंग्वेज के लेक्चर मिलेंगे, तभी आप अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, सो गाइस सब्सक्राइब कर दो। अभी वीडियो को पॉज करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। बस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल के ऊपर नए को सब्सक्राइब करो, हमको इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, लिंक्डइन के ऊपर फॉलो करो। ठीक है, ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन है अलग अलग चैनल्स में। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।